तो आज हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन और टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ बेयर ग्राउंड जैसे हाइड्रोसेयर, सामोसेयर, सेलिनोसेयर वगैरह डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक भी पढ़ा था, ठीक है ना। और साथ साथ में साइक्लिक सक्सेशन के बारे में भी पढ़ा। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो याद रखना इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, 5 प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये बेयर ग्राउंड बनना, मान लो सपोज करो ये कोई बेयर ग्राउंड बना, ये बंजर जमीन बन गई। किसकी वजह से बनी? ड्यू टू फॉरेस्ट, ड्यू टू ह्यूमन एंड ड्यू टू नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्ट, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल एक्ट। अच्छा, इसमें जैसे फॉरेस्ट फायर होना, वोल्केनिक इरप्शन होना, सुनामी होना, अर्थक्वेक होना, लैंडस्लाइड होना, इन कारणों की वजह से अगर कोई एरिया न्यूड बन जाता है तो आप सब कहते हैं न्यूट्रिशन। तो पहला स्टेप जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आता है वो आता है न्यूट्रिशन। दूसरा आता है इन्वेजन, आक्रमण करना। अब इन्वेजन क्या हो गया? अब यहाँ पे कौन, इस बेयर एरिया पे सबसे पहले कौन कौन सी स्पीशीज आए, ठीक है ना। तो 3 स्टेप्स आते हैं इन्वेजन। यहाँ पे कौन इन्वेड करेगा? सबसे पहले आता है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या हो गया? कोई स्पोर आएगा, सीड आएगा, वीड आएगा, ये कोई एनिमल या विंड लेके आएगा इस एरिया, ठीक है ना। जब इस एरिया में स्पोर आए उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो दूसरा स्टेप आता है इकेसिस। इकेसिस में क्या होता है? वो ट्राई करेगा, है ना, ट्राई एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या करेगा? ये ट्राई करेगा कि मैं एस्टेब्लिश करूं एक स्टेबल कम्युनिटी। लेकिन स्टेबल कम्युनिटी के लिए खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है इस जगह, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एग्रीगेशन। इन केस ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल कम्युनिटी। यहां पे एक सक्सेसफुल कम्युनिटी बनती है ड्यू टू साइक्लिक सीरियल चेंज, है ना। इसमें क्या होता है? साइक्लिकल चेंजेस आते हैं और साइक्लिकल चेंजेस की वजह से एस्टेब्लिशमेंट होती है एक कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आते हैं इन्वेजन। तो याद रखें, इन्वेजन में आपने याद रखना है DEI। सबसे पहले डिस्पर्सन, इकेसिस एंड DEA एंड एग्रीगेशन दिया, ठीक है ना। आई बस हम। अच्छा, उसके बाद आता है नंबर 3 पॉइंट, दैट इज कंपटीशन एंड कोएक्शन। अब देखो, अब यहाँ पे जो भी कम्युनिटी आई, अब यहाँ पे जो भी सीरियल स्टेज आई, ये आपस में कम्पीट करेंगे, है ना। अब जो बेस्ट कॉम्पिटिटर होगी वो रहेगी, जो वर्स्ट कॉम्पिटिटर होगी उसको एलिमिनेट होना पड़ेगा इस एरिया से। तो क्या कहता है कंपटीशन एंड कोएक्शन में? तो सीरियल कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। उन किसके लिए कंपीट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सेम रिसोर्स है, सेम डिमांड है, सेम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, इसके लिए यहाँ पे डिमांड करेंगे, कंपीट करेंगे इसको एक्वायर करने, ठीक है। लेकिन रहेगी यहाँ पे वही स्पीशीज जो अच्छी है, जो बेटर है कॉम्पिटिटर। अगर वो वर्स्ट कॉम्पिटिटर है तो वो एलिमिनेट होगी, बेटर कॉम्पिटिटर ही यहाँ पे रहेगी। अब ये कंपटीशन 2 स्पीशीज के बीच में हो सकता है, जिसको हम इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ये 2 कम्युनिटीज के बीच में हो सकता है, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन। रिएक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किसी भी सक्सेशन में। यहाँ पे क्या, जितने भी अटेम्प्ट्स एक प्लांट अपने आप को इन्वायरमेंटल, ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उस स्टेप को कहते हैं रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? बहुत सारी चेंजेस आती है। सॉइल के पीएच में चेंज आएगा, सॉइल के पीएच में चेंज आएगा, ह्यूमस में चेंज आएगा, वाटर की क्वालिटी में चेंज आएगा, सॉइल की क्वालिटी में चेंज आएगा। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज देखने को मिलता है, क्लियर है। अब इस रिएक्शन की वजह से हो सकता है जो एग्जिस्टिंग सीरियल स्टेज है, हो सकता है जो एग्जिस्टिंग सीरियल कम्युनिटी है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको कंपटीशन करना आएगा ही, है ना। हाई पीएच में वो प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है ड्यू टू चेंज इन वाटर क्वालिटी वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना। आफ्टर रिएक्शन the last and final step is stabilization. Now in case of stabilization, when an area is occupied by a large stable community, जब एक एरिया को ऑक्यूपाई करती है लार्ज स्टेबल कम्युनिटी which cannot be replaced easily, जिसको हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते, इस स्टेप को कहते हैं, यहाँ पे आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यही तो है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे जो कम्युनिटी एलिमिनेट करेगी एरिया को उसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी, है ना। पायोनियर के बाद आती है बहुत सारी सीरियल स्टेज, है ना। सीरियल के बाद आता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, और ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है ये होती है स्टेबल।
ले रहे ये चीज? तो ये स्टेटस हमने कल पढ़ी थी, आज हमने इसका प्रोसेस पढ़ा, इसके स्टेप्स पढ़े कि कितने स्टेप्स में ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। ले रहे हैं चीज? तो कल हम इसके आगे देखेंगे, हाइड्रोसेयर और लिथोसेयर पढ़ना है हमने, और साथ साथ में कुछ सक्सेशन की थियरीज को भी देखेंगे।